आपको ऐसी जगह से अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसी जगह से आपको मौका मिलेगा जॉब करने का, ऐसी जगह से आपका इंटरव्यू होगा जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं होगी। वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान इन्फो। आपने इस वीडियो को ओपन किया, इसका मतलब आप अकाउंटेंट बनने वाले हो, अकाउंट्स के फील्ड में कैरियर बनाने वाले हो, पर बहुत डाउट है, बहुत क्वेरी है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। नो वरीज़, मेरा चैनल, मेरी वीडियोस आपके लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट हो इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करता हूँ, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, आपका भी रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सीए फर्म से रिलेटेड कि हमें सीए फर्म में कब तक जॉब करना चाहिए। क्या हमें 6 महीना काम करना चाहिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, या वहीं पे हमें काम करना चाहिए हमेशा के लिए। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कब तक हमें काम करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम सीए फर्म में लॉन्ग टर्म के लिए जॉब करते हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, या हमेशा के लिए सीए फर्म में ही हमें अगर जॉब करना है, तो हमारा क्या बेनिफिट होगा, क्या हमारे लिए सही है, क्या एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्या अच्छी सैलरी हम ले सकते हैं। तो यस, इसका आंसर होगा यस। सीए फर्म में स्टार्टिंग में सैलरी कम मिलती है, ये सब जानते हैं, मैं भी मानता हूँ। सीए फर्म में 1 साल 2 साल काम करने के बाद एक अच्छी सैलरी आप ले सकते हो सीए फर्म से, और उसके साथ साथ आप बाहर अपने खुद के क्लाइंट बना सकते हो, खुद अपना काम कर सकते हो। आपकी डबल अर्निंग सोर्स हो जाएगी। आप 2 तरीके से अर्निंग करोगे, सीए फर्म से भी अर्न करोगे और बाहर के अपने क्लाइंट से भी अर्न करोगे। तो मोस्टली ऐसे ही लोग करते हैं जो सीए फर्म में लॉन्ग टर्म के लिए जॉब करते हैं, वो बाहर अपने खुद के भी क्लाइंट, खुद की सर्विस देते हैं और अपने सीए फर्म का ऑफिस का भी काम करते हैं। तो 2 तरीके की अर्निंग होती है जिससे वो वहीं पे काम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक बहुत अच्छी अर्निंग होती है, बहुत अच्छी खासी इनकम होती है इस तरह से भी। और लेकिन बहुत सारे लोग का यही प्लान होता है, यही मोटिव होता है कि मैं 6 महीने काम करूँगा, 1 साल काम करूँगा, एक्सपीरियंस लेटर लूँगा, फिर बाहर चला जाऊँगा, आउट ऑफ इंडिया चला जाऊँगा, या मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी कंपनी में अप्लाई करूँगा, एज अकाउंटेंट जॉब करूँगा। मेरा भी ये प्लान था, आई होप आपका भी यही प्लान होगा। अगर यही प्लान है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा सीए फर्म में। 6 महीना आई थिंक कम रहेगा, और 6 महीना अगर आप लेके जाओगे तो एमएनसीज़ में या मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी कंपनी में शो करोगे 6 महीना का, तो वहाँ पर इतना प्रेफरेंस मिलता है 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो मिनिमम 1 ईयर काम करो, टैक्सेशन, ऑडिट एंड और भी जो सारी चीज़ें होती है अकाउंटिंग, वो सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख पाते हो, आपको लगता है कि मैं नहीं सीख पा रहा हूँ 1 साल में भी, तो आपको 1.5 साल काम करना पड़ेगा, 2 साल काम करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर खुद वो जज्बा है, खुद आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप 6 महीना 1 साल में ही सीख लोगे। मैक्सिमम आपके मिनिमम के लिए 1 साल बहुत होता है, 1 साल में आप सारी चीज़ें सीख लोगे। आप बोलते हैं कि एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता है सीए फर्म में, एक्सपीरियंस लेटर मिलता है कि नहीं, ये बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। तो आज मैं एक्सपीरियंस लेटर लेके ही बैठा हूँ अपना। ये रहा मेरा एम्प्लॉई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप देख सकते हो, ये मेरा सीए फर्म का नाम है। ये रहा मेरा एक्सपीरियंस लेटर। तो एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा तो पता कैसे चलेगा कि आपने ज्वाइन कब किया था, सैलरी क्या है आपकी, कब आपने छोड़ा है। तो सारी चीज़ें तो मेंशन करना पड़ेगा ना, बाहर जाओगे तो 1 साल का आपको काम करना पड़ेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उस बीच आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट पे काम करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना पड़ेगा उन सबसे रिलेटेड। और लोग पूछते हैं कि इसके अलावा कुछ ज़रूरी है क्या। इसके अलावा जो ज़रूरी है वो आपके इंग्लिश है, कम्युनिकेशन स्किल है और कॉन्फिडेंस लेवल। 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ डेज इंग्लिश हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इफ़ यू वांट टू जॉइन एनी एमएनसीज विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट जॉइन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हिंदी में तो इंटरव्यू होते हैं, कुछ पोस्ट हिंदी की भी होती है, हिंदी लैंग्वेज की, कुछ बीपीओ होते हैं जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज के लिए होती वैकेंसी, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बट आप अकाउंटिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, अकाउंटिंग में आप एक्सपीरियंस लिए हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो, तो इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आती है तो आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन क्लासेस ले लो, रेगुलर आप इंग्लिश पे काम करो। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे एमएनसीज़ में। इतना जान लो कि इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आती, इतनी थोड़ा बहुत आती, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, नो इश्यूज़। आपको ऐसा नहीं कि बहुत फ्लुएंट आपको आनी चाहिए, एडवांस इंग्लिश आना, ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मल आनी चाहिए, बात करना आना चाहिए। तो आप वहाँ पे वहाँ पे रह के काम करके 6 महीने में अपनी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी।
तो इंग्लिश कॉन्फिडेंस लेवल एंड कम्युनिकेशन स्किल ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग टैक्सेशन ऑडिट। आप 6-7 महीना 8 महीना कंप्लीट करने के बाद ही इंटरव्यू की तैयारी करो, इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आप एक ही दो बार में निकाल लोगे, थोड़ा टाइम लगता है इंटरव्यू में। और लोग बोलते हैं कि यार इंटरव्यू नहीं निकाल पाया, रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया। यार फेल होने को इतना बुरा कॉन्सेप्ट क्यों मानते हो? फेल होना कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं भी 3 बार फेल हुआ, तो इसका क्या मतलब कि फ़ेल हो गया तो मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँगा, उम्मीद ही छोड़ दूँ जॉब करने की, इंटरव्यू देने की? ऐसा नहीं होता। आप फेल हो गए 1-2 बार 4 बार फेल होगे ज़रूर। आप फेल नहीं होगे तो आप सीखोगे भी नहीं। तो फेल होना भी ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि फ़ेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो उनको कहने दो। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। फोकस करो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होगा, ट्रस्ट, तो ज़माना आपको नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आपको ऐसी जगह से अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसी जगह से आपको मौका मिलेगा जॉब करने का, ऐसी जगह से आपका इंटरव्यू होगा जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं होगी, वहाँ से आपका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा एक दिन। तो खुद पे ट्रस्ट रखो और हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखो। जिससे भी सीखो, बड़े हो छोटे हो, किसी के पास बैठो, अपने CA फर्म में एक्सपीरियंस लो, अपने सीनियर के पास, जूनियर के पास, सबके पास बैठो, एक्सपीरियंस लो। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो दूसरे को शेयर करो। सीखना और सिखाना दोनों आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। तो हारना एक बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मानते हैं उसकी गलती है। हारना एक अच्छी बात है, 1-2 बार हारना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप यहाँ नहीं हारोगे तो आगे जाके हार जाओगे। तो ज़िंदगी आपको इसलिए हराती है, इसलिए गिराती है क्योंकि आप आगे नहीं जा पाओगे, आप आगे जाने लायक अभी नहीं हुए हो। एक बार हारोगे, मेहनत करोगे, ज़िंदगी खुद आपको चेक करती है, यार इसको एक बार गिरा के देखते हैं कि खड़ा होता है कि नहीं। फिर खुद अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, खुद आपके पास ट्रस्ट होगा, वो जुनून होगा जॉब करने का, काम करने का, कुछ करने का लाइफ में, तो आप फिर से खड़े होगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर